अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हकीम मोहम्मद इमरान कंबो आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, सलाम का जवाब कमेंट्स में जरूर देना, शुक्रिया। आज जिस मौजू पर मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं वो हर दूसरे मर्द हजरात को ये प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम है जरियान, टाइमिंग की कमी और मादा मनविया का पतला होना। इसके लिए बेशुमार हुक्मा हजरात ने नुस्खे बताए जो बहुत मुश्किल हैं, और खास तौर पर जो मेरे बैरून मुल्क बहन भाई रहते हैं उनको ये नुस्खा जात आम नहीं मिलते। तो आज मैं बिल्कुल इंतहाई सादा और आसान नुस्खा आपको बताऊंगा। इस नुस्खे का सबसे बड़ा फायदा सुन ले, वो क्या है कि जो बरसों पुराना 20-25 साल पुराना जरियान भी हो वो इंशाल्लाह इसके 40 दिन इस्तेमाल से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और इसके साथ साथ मादा मनविया की पैदाइश बढ़ जाएगी और मादा का गाढ़ापन बेइंतहा हो जाएगा, और इसी की वजह से जो टाइमिंग का मसला है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अक्सर दोस्त अहबाब पूछते हैं कि ये एक नॉर्मल मर्द की टाइमिंग कितनी होनी चाहिए। दोस्तों, जो तिब कहती है, जो नेचर यानी कुदरत कहती है कि एक जो नॉर्मल मर्द है उसकी टाइमिंग 1 मिनट से लेकर 5 मिनट तक होती है। वो आपकी खुराक, आप जिस मौसम में रहते हैं उस पर, या जिस दिन आपने जो खुराक खाई होती है या खाना होता है, ये उस पर भी मुनहसर होता है। इसलिए मुख्तलिफ लोग ये जो डींगे मारते हैं, ये गप्पे मारते हैं कि जी मेरी आधा घंटा टाइमिंग है, मेरी 20 मिनट टाइमिंग है, ये तकरीबन 90 से 95% लोग ये सिर्फ डींगे और झूठ बोलते हैं। लिहाजा इन लोगों की बातों में आकर किसी किस्म की कोई नशावर चीज या ऐसी कोई स्टीरॉयड यूज ना करें जो आपके सेहत के लिए नुकसानदेह हो। नुस्खे की तरफ चलते हैं। नुस्खा इंतहाई आसान और सादा है। सबसे पहले आपने संगाड़ा खुशक लेना है। ये मैं आपको दिखा भी रहा हूं, ये देख लें, ये प्याली में भी आपके सामने कर दिया है संगाड़ा। इसको गालबन इंग्लिश में वाटर चेस्टनट कहते हैं या वाटर नट कहते हैं। मैं इसकी मतलब मुकम्मल जो है ना तफसील इंग्लिश की आपको स्क्रीन पे भी लिख दूंगा। ये मादा मनविया को गाढ़ा करने के लिए है। इधर पंजाब के मैदानी इलाकों में लोग इसके सीजनल जब आते हैं ब्लैक कलर के होते हैं, उबाल के, ये रेडियो पे अक्सर बिकते हैं, ये लोग घरों में उबाल कर खाते हैं संगाड़ा। दूसरा ये है मगज पंबा दाना, ये भी आम मिलता है, ठीक है जी। मगज पंबा दाना, मगज बनोला भी अक्सर इसे कई लोग कहते हैं, लेकिन ये मगज पंबा दाना के नाम से पंसारी से आम मिल जाता है। तीसरी चीज है, ये आपके सामने है, ये है सालब मिस्री। ये भी पंसारी से आम मिल जाएगी। आपने इसी तरह की, ये देखें साफ सुथरी, ये देखें इसके अंदर से मैंने हाथ में पकड़ी हुई है, ये इसकी खालस की निशानी, 1 नंबर की निशानी ये होती है, ये ट्रांसपेरेंट होती है, इसके अंदर से रोशनी गुजर जाती है। अक्सर लोग मैं आपको ये भी दिखा देता हूं कि आप खराब ले लेते हैं जिसकी वजह से फायदा नहीं होता। ये देखें इस तरह के छोटे छोटे दाने ले लेते हैं आप, ये ट्रांसपेरेंट नहीं होते, ठीक है जी। इस तरह के नहीं लेने आप। पंसारी को कोई 2, 4, 5, 10, 50 रुपए ज्यादा दे देना। इस तरह के आपने दाने लेने हैं साफ सुथरे। ये देखें ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, इसके अंदर से ये देखें, आपको नजर आ रहा होगा कि रोशनी जो है ना ये निकल रही है, ये ट्रांसपेरेंट है। ये तीनों चीजें आपने कितनी कितनी लेनी है ये सुन लें। ये तीनों बराबर वजन ले लें, यानी तीनों का वजन एक जितना हो, चाहे 50 ग्राम ले लें, चाहे 100 ग्राम ले लें। इकट्ठी ले आए 40 दिन की, या मतलब 10-10 दिन की, या जैसे आप आसानी से ले सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन बराबर एक जैसे वजन की ये तीनों लेनी है। लेके करना क्या है, इसको पीस लेना है। ग्राइंडर में पीस लें, हावनदस्ते में पीस लें, या जैसे आप बेहतर आसानी से इसको पाउडर या सफूफ की शक्ल आपने बना लेनी है। बनाने के बाद आपने क्या करना है, इसको शीशे के एयर टाइट जार में आपने सेव कर लेना है। ना फ्रिज में रखना है, ना धूप में रखना है, अलमारी में रख लें ताकि ये खराब ना हो। 1 साल इसकी मुद्दत रहती है सफूफ की, 1 साल के बाद ये जाया हो जाता है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं जी 2 साल हो गया हमने दवाई तैयार की हुई है, खा लें। नहीं, देसी तिब की कोई भी दवाई जो होती है जो आप खुद तैयार करते हैं, 1 साल से ज्यादा उसकी लिमिट नहीं होती, उसके बाद खराब हो जाती है। तैयार करने का तरीका भी बता दिया, चीजों के नाम भी बता दिए। अब ये इस्तेमाल क्या करनी है, इसमें से आपने बड़ा चम्मच खाने वाला फुल भर के 1 पाव दूध में आपने डालना है और उसको आहिस्ता आहिस्ता गर्म करते रहना है। दूध पहले से उबला हुआ हो, कच्चा दूध नहीं लेना, पहले से उबला हुआ दूध हो 1 पाव, उसके अंदर आपने ये 1 चम्मच पीसी हुई दवाई का डाल लेना है और
अगर दिल करे तो इस पगोल का छिलका भी आप आधा चम्मच डाल लें, इस पगोल का छिलका आधा चम्मच डाल लें और इसको पकाना शुरू कर दें। जब ये गाढ़ा सा हो जाए, यानी पाव दूध का 100 ग्राम जल जाए, 150 ग्राम रह जाए, खुद ब खुद आपको ये खीर नुमा गाढ़ा सा फिरनी नुमा महसूस हो जाएगा। चूल्हे से उतार के आपने ठंडा कर लेना है। अगर तो आप शुगर के मरीज हैं, चीनी नहीं डालनी। अगर आप शुगर के मरीज नहीं हैं तो इसके अंदर आपने चीनी डाल लें। बेहतर है कि शहद डालें खालस, अगर आपको मैसर है खालस शहद हो डालें, वो तो सोने पे सुहागा होगा। अगर नहीं तो चीनी डाल लें। चीनी ना भी डालें कोई इशू नहीं, कोई पाबंदी नहीं कि चीनी लाजमी डालनी है। ये सुबह आपने खाली पेट नाश्ते से कम 1 घंटा पहले, यानी ये दवाई खाने के 1 घंटे 1.5 बाद आप नाश्ता वगैरह कर सकते हैं। ये आपने ऐसे खानी है, दिन में 1 दफा ही खानी है। बाद मेरे भाई कहते हैं कि जी हमें सुबह टाइम नहीं मिलता कि हम रात को खा लें। जी रात को आपने सोने से 2 घंटे पहले खा लेना है और खाना उससे 3-4 घंटे पहले खाना है। यानी आप रात को खाना चाहते हैं 5 या 6 बजे खाना खा लें, 8-9 बजे ये खा लें और 11-12 बजे सो जाए। ठीक है जी, ये तो आपको खाने का तरीका भी बता दिया। अब सुन लें परहेज क्या करना है। शादीशुदा हजरात 40 दिन सोबत से परहेज करें। कुंवारे हजरात सेक्स की कोई भी हरकत नहीं करनी। गर्म चीजें, खट्टी चीजें, तेज मसाले, बाजारी खाने और इसके साथ साथ गोश्त का इस्तेमाल जो है ना वो आप तकरीबन 40 दिन के लिए तर्क कर दें, अगर आपने इसका अच्छा फायदा लेना है। नान, पकोड़े, शवारमे, बर्गर, पिज्जे, तिक्के कबाब 40 दिन परहेज करके जो बंदा कहता है कि मैंने जिंदगी में कभी सोबत का लुत्फ नहीं उठाया, जो बंदा कहता है मैंने कभी मतलब सोबत करने के बाद मैं ऐसे हो जाता हूं जैसे जिस्म में जान नहीं, वो 40 दिन ये नुस्खा इस्तेमाल करके मुझे ये कमेंट्स में ही बता दे कि वाकई मेरे साथ इस नुस्खे ने अल्लाह के फजल से मुझे नई सेक्स जिनसी जिंदगी अता करती है। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप फेसबुक पे हैं तो हमारा पेज हर्बल जड़ी बूटियां उसको फॉलो करें। आप इजाजत दें कि मोहम्मद इमरान कम्बो को। अल्लाह हाफिज।